हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करने से पहले आपके लिए एक न्यूज़ है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम की डेट है, यानी कि आप जो एग्ज़ाम की डेट की तैयारी कर रहे थे और जो मैंने आपको बताई थी, यानी RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की डेट आ चुकी है। और वो क्या है, आपका पूरा का पूरा, यानी कि ये साल पार कर 16/2/2025 ये है आपकी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम की डेट। ठीक है, तो चलिए पहले यानी कि उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको नोटिफिकेशन आपके यानी टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा और डेट भी बता दूंगा। तो चलिए पहले चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ के। तो आज हमें देखना है, यानी कि आज क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जितने भी आपके वीडियो हैं सारे के सारे आपको यहीं पर मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पर आपका मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आज है 10वें नंबर का मॉक टेस्ट, यानी कि 10वां नंबर का मॉक टेस्ट है। और चलिए शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट की ओर और लेके आते हैं अपनी घड़ी को। तो चलिए घड़ी भी आ गई है, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश पुस्तक के विषय का प्रत्यात्मक अनुवाद, यानी कि आपके जो ट्रांसलेशन जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ऑफ बुक के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर होगा आपका क्लास नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि वर्ग संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के संयोजन की पहचान करिए, यानी कि आपको बताना है। और ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको पता ही है सबको कि इसका आंसर पहला है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। तो ये आपको मैंने करवाया भी है, तो इसका आंसर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC यानी कि कीवर्ड इन कॉन्टेंट्स शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके लाइब्रेरी में, राजस्थान वाले क्वेश्चन पेपर में लाइब्रेरी के, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका HP लुहेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन प्रकाशित करता है। तो आपको बताना है कौन प्रकाशित करता है। अब साइंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस किस में चल जाएगा। अब सब बच्चे यानी कि सोचेंगे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट सेंटर में चल जाएगा, पर नहीं, ये चला जाएगा आपके स्पेशल, यानी कि IAS LIC, यानी IAS बनने के बाद क्या कराना है, LIC करानी है अपने घर वालों के लिए, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पेटेंट क्या है, यानी पेटेंट के बारे में आपको बताना है। पेटेंट क्या है आपको बताना है, तो बताइए क्या होता है, यानी कि पेटेंट के बारे में बताइए। बताइए क्या होता है। ये होता है, देखिए कोई भी आप इनोवेशन करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने एक बोतल बनाई और आपसे पहले वो बोतल किसी ने नहीं बनाई थी, यानी कि इस तरह की बोतल बनाई कि उसमें क्या होता है कि गर्मियों के समय में उसमें ठंडा पानी रहता है और सर्दियों के समय में उसमें गर्म पानी रहता है। तो इस तरह की बोतल आपने बनाई, तो वो क्या है, आपका इनोवेशन है। और उस इनोवेशन को आप क्या करते हो, सरकार के पास रजिस्टर करवा लेते हो कि जी मैंने बनाई है, मेरे नाम से ये जो बोतल है रजिस्टर कर दो।
उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है कि कितनी बोतल है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बतानी होती है, और वो क्या हो जाती है, पेटेंट हो जाती है। अगर कोई भी उस चीज़ को क्या करेगा, कॉपी करेगा, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, उसके ऊपर एक तरह से फ़ाइन लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पेटेंट में क्या होता है, आपकी परमिशन के बिना उस सामान को कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसलिए कहीं ना कहीं आज तक कोका कोला का फार्मूला कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो पेटेंट नहीं हुआ है, और पेटेंट की ना होने की वजह से वो आपको रेसिपी देखने के लिए नहीं मिलती। नहीं तो वो हर यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलते कि ये कोका कोला बनाने की ये रेसिपी है, ये उसकी रेसिपी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे मात्र 100 रुपये में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रेफ्रिजरेटर जर्नल क्या है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए क्या है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, थोड़ी पहली बार सुनने के लिए मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तरह का आपका क्या है, इंडेक्सिंग पीरियड है, ट्रांसलेट पीरियोडिकल है। तो ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। तो यानी कि आपका हो जाएगा सारणंग पत्रिका, पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैलिबर यानी कि पुस्तकालय और अनुसंधान संस्थान में पुस्तक के स्वचलन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यानी कन्वेंशन ऑन ऑटोमेटिक लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। तो आपको बताना है किसके द्वारा कराया जाता है। यानी डिल नेट के करा जाता है, आर्ग नेट के करा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो इसमें अभी आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ क्या है जो फेमस आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, एग्रीकल्चर, ये क्या है, कलकत्ता, ये क्या है, दिल्ली। तो ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फ्लिब नेट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इम्फ्लिब नेट इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है यानी कि ये किसके, यानी कौन सी कंट्री है इसमें इंक्लूड, और ये सबको पता है भाई। जब कहाँ है, यानी कि अभी फुल फॉर्म बताई, तो यानी कि आपको पता भी होगा कि कहाँ की है। तो ये हो जाएगी इंडिया की, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। INF से इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी, NET से नेटवर्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करता को क्या कहते हैं? यानी कि जो एक भाषा से दूसरी भाषा में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं। चलिए देखिए, जब हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपको हिंदी में कोई यानी हिंदी में लिखा हुआ है, आपने क्या डाला है, गूगल पे डाला कि यानी गूगल के जो सॉफ्टवेयर है गूगल ट्रांसलेट, उस पर डाला, तो आपको क्या कर इंग्लिश में लिखा मिलेगा। तो क्या हुआ, वो ट्रांसलेट, यानी कि ट्रांसलेट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटर। ठीक है, अनुवादक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर OCLC। OCLC का पूरा नाम क्या है, बताना है आपको। OCLC का पूरा नाम क्या है, बताइए। OCLC का पूरा नाम क्या है, OCLC का पूरा नाम क्या है बताइए। और ये क्या है, आज की जो आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, उसी से रिलेटेड, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन और इसके आंसर दिए गए हैं नीचे। तो यहाँ से, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।